Good morning, all of you. Today we are having a lesson here that is from the English. Class 9 का lesson है Reach for Top. Reach for Top का lesson. Here we are having two parts. First is Santosh Yadav, second is Maria Sharap. So today we will go for the Santosh Yadav. As you know, this is a lady who discovered and done so many great things for India. I know only few people they are remembering such kind of the lady. But the people who are knowing about Santosh Yadav, they are definitely admiring her. So let's start the lesson. Santosh Yadav. सबसे पहले we are taking the introduction. Where she born? She born in रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, इंडिया. तो इनका जन्म हुआ रेवाड़ी जिले के हरियाणा में गांव के अंदर. वो क्या थी, 6 भाई बहनों में से एक अकेली लड़की थी. यानी उनकी फैमिली में पहले ही 5 लड़के थे. और व्हेन हर मदर वाज प्रेग्नेंट, एवरीवन एक्सपेक्टिंग अबाउट अ बॉय अगेन, बट हर ग्रैंड मदर वाज विशिंग टू बी अ गर्ल. ठीक है, वो चाहते थे एक लड़की हो. एंड शी वाज प्रेइंग फॉर दिस वन, एंड गॉड एक्सेप्टेड द प्रेयर ऑफ ग्रैंडमा एंड शी बोर्न. ठीक है. पेरेंट्स वर लैंडलॉर्ड्स. पेरेंट्स जो उनके थे वो किसान थे, बड़े किसान, फार्मर्स, लैंडलॉर्ड टाइप के थे, और पैसे की कोई कमी नहीं थी. फिर भी देयर वाज अ थॉट दैट व्हाई a girl child would go to the school. So just because of that thought, Santosh Yadav didn't go to the school. She started to go to the school in a village, whatever the small village schools are there. She was going there for the study. उनको शहर के अच्छे या प्राइवेट स्कूल में एडमिट नहीं कराया गया. कारण क्या था, वही ऑर्थोडॉक्स थॉट. ठीक. When she become at 16 year of age, जब वो 16 साल की हुई, the parents they started to say कि चलो भाई अब इनकी शादी कर देते हैं. But on that point of time, Santosh Yadav refused to do the marriage directly. कि I don't want to do the marriage, and if you will force me to do the marriage, I will not do the marriage. First of all, I have to complete my study and then I will go for the marriage. On that time, she clearly said. Okay? So it was a small description about the Santosh Yadav. Now we are coming about her nature. She was a dominated girl. She don't want to follow any type of the tradition and cultures, whatever the poor and bad for the societies. She always criticized the discrimination done by the people among the बॉयज एंड गर्ल्स. तो वो उसके खिलाफ भी थी. और डोंट फॉलो द ट्रेडिशनल रूल्स, मैंने आप देखा, क्योंकि वो हर देश में, हर गांव में, हर फैमिली में देयर आर सो मेनी डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन दैट इज कमिंग फ्रॉम आवर एंसेस्टर एंड दैट इज द कस्टम ऑफ दैट फैमिली. सो संतोष यादव क्लियरली रिफ्यूज्ड कि आई वुड नॉट follow all the tradition and condition, whatever not good for me being a girl. तो कपड़ों की बात हुई, घर में रहने की बात हुई, पढ़ाई की बात हुई, तो इन सभी चीज़ों पे संतोष यादव के थॉट्स बिल्कुल डिफर हुआ करते थे अपनी फैमिली से. ठीक है. जब वो बड़ी हुई तो बोला कि मुझे शहर के स्कूल में एडमिशन कराओ. फैमिली ने साफ मना कर दिया, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं. तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे पढ़ना है. अगर आप मुझे पैसा नहीं दोगे, if you will not pay me, I will do work by myself and I will complete my study if you will not give me the money for the student study. तो वो क्या हुआ, उनको पैसे मिले, घर वाले उनके आगे झुके और उन्होंने साफ साफ कह दिया पढ़ाई नहीं होगी तो शादी भी नहीं करूंगी, जाओ जो करना है करो. तो just because of that she started to do the study because of her will. तो उन्होंने क्या किया, स्टडी करना शुरू किया अपनी विल की वजह से.
और पेरेंट्स को फोर्स करके उन्होंने अपना नाम कॉलेजेस में लिखवाया, पढ़ाई पूरी की। उसके बाद जब वो थोड़ी बड़ी हो गई, 12th पास कर लिया, शी वेंट टू द महारानी कॉलेज जयपुर, वेयर शी मेट विद द माउंटेनर्स। जहाँ पर उन्होंने पहली बार क्या हुआ, माउंटेनर्स लोगों को देखा, और वहां पर उन्होंने उनको देख के पहली बार थॉट किया कि व्हाट दे आर डूइंग देयर, how they can go like this, because when she was there in Jaipur in the hostel, she was able to find out the Aravalli hills there। ठीक है, उस वक्त वहां से उनके कमरे से साफ अरावली हिल्स की पहाड़ियां दिखती थी, और वो उसको बार बार चोटियों को देखा करते थे, और बहुत सारे माउंटेनर्स उस पर चढ़ते थे। तो वहीं से उनके मन में क्या हुआ, एक थॉट जागा कि इफ दे कैन डू, आई शुड ट्राई टू डू। एंड शी स्टार्टेड टू टॉक विद सम माउंटेनर्स those they were going there, and she started to take the tips। तो वह जो थॉट्स थी, वही जो विचार था उनके मन में आता गया, और उसके द्वारा वो एक जो जील होती है हमारे अंदर की, हमें कुछ करना है, उनके माइंड में चीज चला गया है कि आई हैव टू रीच टू द टॉप, मीन्स आई हैव टू क्लाइंब ऑन माउंटेन। ठीक है, और उन्होंने माउंटेनिंग की ट्रेनिंग लेनी शुरू की। कहाँ से? उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट, उत्तराखंड में उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट है, वहां से उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, माउंटेनर्स की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। और इस तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग पूरी की, तो वो हिमालय पहाड़ के ऊपर, हिमालय माउंटेन के ऊपर, माउंट एवरेस्ट पर भी वो चढ़ी। एंड शी वाज द फर्स्ट लेडी फ्रॉम द इंडिया टू रीच टू द टॉप। ठीक है, एंड लास्ट, एज ह्यूमन एक्टिविटीज, देखो इंसान सब होते हैं, अचीवमेंट सबके पास होते हैं, सक्सेसफुल हर कोई हो सकता है, बट द ग्रेट पर्सन्स आर दोज पर्सन्स दोज दे आर हैविंग द ह्यूमैनिटी इन देयर ओन आफ्टर गेटिंग द सक्सेस। ठीक है, जब एक बार का इंसिडेंट है कि जब वो अपनी टीम के साथ हिमालय पे चढ़ रही थी, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रही थी, तो उनका एक फ्रेंड था, she was not able to take he was not able to take breathe properly। on that time she shared her oxygen cylinder with that person। उन्होंने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उनको दिया, और तब वो जाके ऊपर चढ़ पाए। when she reached at the top, means Mount Everest, she found that there are lots of garbage, वहाँ बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था, और जब वो नीचे आई तो अपने साथ बहुत सारा कचरा वापस लेके आई। So this is our moral responsibility also, that now the Mount Everest is a picnic place for everyone। So if you are going to the mountains, hilly areas, or anywhere else, don't try to put the garbage। Try to waste as much as material you can। It's up to you। तो सोचो, माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी हजारों टन कचरा पड़ा हुआ है, गार्बेज पड़ा हुआ है। तो जब जब संतोष यादव वहाँ गई, उन्होंने सैकड़ों केजीज ऑफ गार्बेजेस वहां से उठा के नीचे की तरफ लेके आए। ठीक है, ये ह्यूमैनिटीज को भी दिखाता है। ठीक, सो दिस इज द लेसन अबाउट द संतोष यादव। यू कैन रीड, यू कैन वॉच द वीडियोज, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड।